नमस्कार, मैं रजत कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सिद्ध भूमि न्यूज़ नेटवर्क के इस नए पॉडकास्ट के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कई पर्वों का देश है और यहाँ हर एक पर्व उतनी उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है जितना कि एक शिशु के पैदा होने पर। यहाँ पर हर एक त्योहार का अपना एक तरीका, अपना एक अंदाज है, लेकिन सब में एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है और लोगों को एक दूसरे के करीब लेके आता है। लेकिन उनमें से एक ऐसा त्योहार है जिसको हमारे समाज में सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है और सबसे ज्यादा दर्जा दिया गया है, और उस त्योहार का नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्यार का एक प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को सुंदर राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं और मिठाई खिलाती हैं, और भाई अपना प्रेम जताते हुए उनको अपनी ओर से कोई एक तोहफा देते हैं। लेकिन इस पवित्र त्योहार की शुरुआत हुई कैसे? दरअसल रक्षाबंधन की प्रेरणा हमें महाभारत काल से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध नाम की एक चाची थी जिसने शिशुपाल नामक एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया था। बड़ों का ये कहना था कि जिन हाथों से शिशुपाल ठीक होगा उन्हीं हाथों से शिशुपाल की मृत्यु होगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रुत देवी के घर में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने शिशुपाल को अपने हाथ में लिया, वो अचानक से सुंदर हो गया। अपने पुत्र को ऐसे रूप में देख श्रुत देवी बहुत ही खुश हो गई। लेकिन उसी वक्त श्रुत देवी को यह बात सताने लग गई कि जिन श्री कृष्ण के हाथों उसका पुत्र ठीक हुआ है, एक दिन उन्हीं हाथों से उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। श्रुत देवी ने श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, अगर किसी दिन शिशुपाल से कोई गलती हो गई तो श्री कृष्ण स्वयं उन्हें अपने हाथों से दंड नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रुत देवी से वादा किया कि मैं उसकी सारी की सारी गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन अगर उसने 100 बार से ज्यादा गलतियां की तो मैं उसकी गलती नजरअंदाज नहीं करूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेड़ी नामक एक राज्य का राजा भी बन गया। शिशुपाल ने अपनी क्रूरता की वजह से पूरे राज्य को परेशान कर रखा था और वो बार बार श्री कृष्ण जी का अपमान भी करता था। लेकिन एक बार तो हद ही हो गई। एक बार शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का भरी सभा के अंदर अपमान कर दिया, और गौर करने वाली बात तो ये थी कि इस बार उसने 100 गलतियों का आंकड़ा पार कर दिया था, और इस बार श्री कृष्ण जी ने उसको माफ नहीं किया और फिर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल पर प्रहार कर दिया, जिससे शिशुपाल की मृत्यु हो गई। सुदर्शन चक्र का उपयोग करते वक्त श्री कृष्ण जी के हाथ में भी लग गई थी और उनकी उंगली से धीरे धीरे खून बहने लगा, और यह देखकर सभा के सारे लोग विचलित हो गए और यहाँ वहाँ पट्टी के लिए दौड़ने लग गए। उस वक्त वहाँ द्रौपदी भी मौजूद थी। उन्होंने ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा। अचानक से उन्होंने अपनी साड़ी का एक छोटा सा कपड़ा फाड़ के कृष्ण भगवान जी की उंगली पे बांध दिया। यह स्नेह देख के श्री कृष्ण भगवान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी जी को वचन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी बहना, जिस तरीके से आज तुम मेरे काम आई हो, एक दिन तुम्हारे बुरे समय पे मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया, और इसी घटना की वजह से रक्षाबंधन का आरंभ हुआ। फिर जब कौरवों ने द्रौपदी जी की साड़ी खींचने की कोशिश की तो उस वक्त श्री कृष्ण जी ने अपना वादा पूरा किया और द्वापर युग से बहनें अपने भाइयों के कलाइयों पे राखी बांधती हुई आ रही हैं। अब तो देखो ये सारी की सारी हो गई किताबी बात है। अब यहाँ पर मेन टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। ऑफकोर्स ये पॉडकास्ट है, कोई पैराग्राफ नहीं। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि राखी का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले के टाइम पे हुआ करता था, लेकिन मेन बात यह है कि जिस तरीके से लोग अपनी खुद की बहनों को जिस नज़रिए से देखते हैं, क्या वो लोग दूसरों की बहनों को भी उस नज़रिए से देखते हैं? आए दिन हम लोग ये बलात्कारों की खबरें सुनते आते हैं, हमारा दिल दहक जाता है ये सब चीज़ें देखने से। लेकिन जो लोग ये चीज़ें करते हैं, क्या वो लोग ज़रा सा भी नहीं सोचते कि उनके घर में भी एक बहन होगी? वैसे काला सच तो ये है कि ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे समाज के अंदर रोज़ होती है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। खैर, मैं इस टॉपिक पे आगे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। हम किसी और टॉपिक पे थे, हम रक्षाबंधन पे थे। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से श्री कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी जी की इज्जत बचाई थी कौरवों से, इस युग के अंदर श्री कृष्ण भगवान नहीं हैं, तो हमें खुद से ही देखना पड़ेगा, खुद की मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। हर औरत को अपनी बहन की नज़र से देखना पड़ेगा कि आगे सारी की सारी चीज़ें ना हो। मेरे कहने से अभी तो कुछ नहीं होता, ये चीज़ें बहुत टाइम से चलती आ रही है, बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं, लेकिन भगवान करी ये जितनी भी चीज़ें हैं जल्दी से रुक जाए। आज के लिए पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देख के ज़रा सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ सिद्ध भूमि न्यूज़ नेटवर्क के फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।